केंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मुमकिन है बीजेपी की लिस्ट जारी होगी। एक कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी, संवेदनशील शासन पिछले 5 साल में और हम लोगों ने दिया है। हमें पूरा विश्वास है हम 2022 की इस महापर्व में पुनः उसी स्पष्टता के साथ उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद करेगी, उसकी सारे लक्षण दिखने को मिलता है। हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश हमारे साथ आशीर्वाद करेगा, हमारी पार्टी के ऊपर, एनडीए के ऊपर, हमारी गठबंधन फिर 300 से अधिक मतों से जीतेगी, सीटों को हम जीतेंगे, ये हमारा पूरा भरोसा है। मित्रों, मैं एक दो प्रमुख विषय उल्लेख करूंगा। हमने पहला चरण और दूसरा चरण की, आज हम पहला चरण की 58 सीट में से 58 सीटों में से 57 सीटों की आज हम अभी आपके सामने नाम रखेंगे। दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 सीटों के हम नाम रखेंगे। शेष हमारी जो सीट है उसकी विचार विमर्श पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किया है, उसके अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे दिया गया है। कुछ सीटों की गठबंधन की, हमारे जो गठबंधन उनको भी जाएगा, इसीलिए उसकी घोषणा आज हम नहीं कर रहे हैं। और फिर आगे हम आपको तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें और 7वें चरण के हम जैसे जैसे तय होगा उसको बताएंगे। मैं आज प्रत्याशी सूची घोषित करते हुए मैं एक दो चीज़ों की हाईलाइट करूंगा और बाकी उसकी विवरण मेरे मित्र अरुण सिंह जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, आपके सामने उल्लेख करेंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जब संवेदनशील सरकार कहती है, जब सर्वस्पर्शी समाज कहती है, सिर्फ कहती नहीं है, करके भी दिखाती है। हमने जो कहा वो सो किया, कार्यक्रमों में और नेतृत्व में भी। हम उत्तर प्रदेश में पहले से भी हमारी परंपरा रही, इस बार भी हमने जो आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, हम सामान्य सीट में भी अनुसूचित जाति की वर्ग के मित्रों को भी लड़ाएंगे। उसकी एक सीट आज हम आपके सामने, जब अरुण सिंह जी आपको घोषणा करेंगे, उसकी उल्लेख आएगी। आज भी इस प्रकार की एक सीट है, आगे भी इस प्रकार की सीट आएगा। सर्व समाज, सर्वस्पर्शी प्रतिनिधित्व किया जाएगा। मैं सबसे पहले 2 प्रमुख सीटों के बारे में, जो फर्स्ट और सेकेंड फेज में नहीं है, उसकी उत्सुकता आप लोगों के अंदर है। मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी, उसकी जो निर्णय हुआ है, उसमें से 2 प्रमुख सीटों के बारे में आपके सामने सूचित कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी, गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य, वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। फिर मैं अरुण सिंह जी को कहता हूं, वो आपके सामने बाकी सीटों के बारे में उल्लेख करेंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन नामों पर मुहर लगाई है, उन प्रत्याशियों के नाम मैं पढ़ता हूं। कैराना से भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती मृगांगा सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। थाना भवन, हम सबको मालूम है कि गन्ना किसानों की स्थिति बहुत ही खराब थी। हमारे सरकार के समय बहुत अच्छी गन्ना किसानों के लिए काम हुआ। वहाँ से गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा को पुनः भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी अपना बनाया है। शामली
शामली से श्री तेजेंद्र सिंह निर्वाल वह प्रत्याशी होंगे। बुढ़ाना से श्री उमेश मलिक प्रत्याशी होंगे और चरथावल से श्रीमती सपना कश्यप पार्टी की उम्मीदवार होंगी। पुरकाजी से श्री प्रमोद उटवाल पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। खतौली से श्री विक्रम सैनी जी चुनाव लड़ेंगे। मीरापुर से प्रशांत गुजर को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। सिवाल खास से यहाँ से मनेंद्र पाल सिंह वह पार्टी के प्रत्याशी होंगी। सरधना सीट पे केंद्रीय चुनाव समिति ने संगीत सोम को अपना प्रत्याशी बनाया है। हस्तिनापुर यहाँ से श्री दिनेश खटिक वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगी। मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल जो वो बहुत पहले विधायक होते थे उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। किठौर अभी सिटिंग विधायक सत्यवीर त्यागी जी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और मेरठ से श्री कमल दत्त शर्मा पार्टी के प्रत्याशी होंगी। मेरठ साउथ से सोमेंद्र तोमर वह पार्टी के प्रत्याशी हैं। छपरौली से श्री सहेंद्र सिंह रमाला यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। श्री सहेंद्र सिंह रमाला वहाँ बड़ौद से श्री कृष्णपाल सिंह मलिक केपी मलिक यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बागपत से सिटिंग विधायक श्री योगेश धामा इनको पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लोनी जो गाजियाबाद में है वहाँ से श्री नंद किशोर गुजर पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, अभी सिटिंग विधायक हैं। मुरादनगर से श्री अजीत पाल त्यागी वह सिटिंग विधायक है, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। साहिबाबाद लोकप्रिय अभी के विधायक श्री सुनील शर्मा को पार्टी ने पुनः अपना प्रत्याशी बनाया है। गाजियाबाद अभी उत्तर प्रदेश में मंत्री अतुल गर्ग को पुनः पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मोदी नगर डॉक्टर श्रीमती मंजू शिवाज ये सिटिंग विधायक हैं, पार्टी ने आपको यहाँ से मोदी नगर से प्रत्याशी बनाया है। धौलाना से श्री धर्मेश तोमर पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हापुड़ से विजय पाल आड़ती यह पार्टी के प्रत्याशी। गढ़मुक्तेश्वर श्री हरेंद्र चौधरी तेवतिया यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। नोएडा यहाँ से श्री पंकज सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, सिटिंग विधायक हैं। दादरी से तेजपाल सिंह नागर वह पार्टी के सिटिंग विधायक हैं, पार्टी के प्रत्याशी होंगे। जेवर श्री धीरेन्द्र सिंह यहाँ पे यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सिकंदराबाद यहाँ पार्टी ने नौजवान कार्यकर्ता श्री लक्ष्मी राज सिंह को प्रत्याशी बनाया है, यहाँ बदलाव हुआ है। श्री बुलंदशहर से प्रदीप चौधरी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। स्याना से देवेंद्र सिंह लोधी यह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे या चुनाव लड़ेंगी। अनूप शहर से श्री संजय शर्मा, डिवाई से श्री सीपी सिंह चुनाव लड़ेंगे। शिकारपुर से अभी योगी सरकार में मंत्री श्री अनिल शर्मा जी वहाँ से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। खुर्जा से श्रीमती मीनाक्षी सिंह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। खैर श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि अभी सिटिंग विधायक हैं, वो उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बरौली से ठाकुर जयवीर सिंह वह उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है।
अभी जो उत्तर प्रदेश में मंत्री भी हैं और उत्तर प्रदेश के कदावर नेता और जिनका पूरा उत्तर प्रदेश सम्मान करता है, ऐसे बाबू कल्याण सिंह जी के नाती हैं, मंत्री हैं, उनको पार्टी ने यहाँ से पुनः प्रत्याशी बनाया है। संदीप सिंह, छर्रा से रविंदर पाल सिंह अभी सिटिंग विधायक है, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। कोल से अनिल परासर, वो अभी सिटिंग विधायक हैं और बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता है, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। इगलास से श्री राजकुमार सहयोगी, यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। छाता से उस क्षेत्र में जो चौधरी साहब हैं, उनका बहुत बड़ा नाम है, कई क्षेत्रों में उनका प्रभाव है और अभी योगी सरकार में मंत्री हैं, ऐसे चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उनको पार्टी ने पुनः प्रत्याशी बनाया है। मार्ट से श्री राजेश चौधरी को पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है। गोवर्धन की सीट बदली है, यहाँ से ठाकुर मेघश्याम सिंह, गोवर्धन से ठाकुर मेघश्याम सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मथुरा, हम सबको मालूम ही है कि समाजवादी पार्टी के समय में 3-4 घंटे भी बिजली नहीं आती थी, वो आती भी थी तो कभी रात को आती थी, कभी दिन को आती थी, यह सिलसिला था। श्रीकांत शर्मा जी ऊर्जा मंत्री, उन्होंने अथक प्रयत्न और मेहनत किया योगी जी के नेतृत्व में। आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है और गांव में भी शहरों में भी 24-24 घंटे बिजली आ रही है। इसलिए मथुरा से श्रीकांत शर्मा को पुनः प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने बनाया है। बलदेव से श्री पूरन प्रकाश जाटव सिटिंग विधायक हैं, यह चुनाव लड़ेंगे। एतमादपुर में यहाँ से बदलाव हुआ है, डॉक्टर धर्मपाल सिंह को केंद्रीय चुनाव समिति ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हाँ, एतमादपुर से डॉक्टर धर्मपाल सिंह, पहले यहाँ बदलाव आया है। आगरा कैंट, बहुत ही सज्जन और सरल व्यक्ति, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्री, ऐसे डॉक्टर GS धर्मेश को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति में प्रत्याशी बनाया है। आगरा दक्षिण से कई बार के विधायक श्री योगेंद्र उपाध्याय को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आगरा नॉर्थ, एक सामान्य कार्यकर्ता और लगातार पार्टी के लिए काम करने वाले, ऐसे हमारे श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी सिटिंग विधायक है, उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। आगरा रूरल, यहाँ से पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व में गवर्नर रही, ऐसे श्रीमती बेबी रानी मौर्य आगरा रूरल, आगरा ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगी। श्रीमती बेबी रानी मौर्य पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा है। या फतेहपुर सीकरी में बदलाव हुआ है, यहाँ पे केंद्रीय चुनाव समिति ने चौधरी बाबूलाल को, हाँ, चौधरी बाबूलाल जी पूर्व में मंत्री रहे, सांसद रहे, उनको प्रत्याशी बनाया है। खैरागढ़ से श्री भगवान सिंह कुशवाहा पार्टी के प्रत्याशी होंगे। फतेहाबाद से श्री छोटेलाल वर्मा यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इसी प्रकार वहाँ से अभी सिटिंग विधायक श्रीमती रानी पच्छालिका, वह पार्टी के प्रत्याशी होंगी। मित्रों, मैं आपके समक्ष दूसरे चरण का नाम पढ़ने जा रहा हूँ, जिसको केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन नामों पे मोहर लगाई है। बेहट से हमारे लोकप्रिय नेता श्री नरेश सैनी को प्रत्याशी होंगे। नकुट से श्री मुकेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सहारनपुर नगर से यह राजीव गुम्बर, यह प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं। सहारनपुर से जगपाल सिंह, हाँ, सामान्य जी, इसी में हमने सामान्य सीट में जगपाल सिंह जी अनुसूचित समाज से आते हैं, उन्हीं को प्रत्याशी किया। देवबंद
देवबंद से श्री ब्रिजेश सिंह रावत, यह प्रत्याशी हैं। रामपुर मणिहारन, यहाँ से श्री देवेंद्र निम, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और गंगोह, यह सीट है, यहाँ से श्री कीरत सिंह गुजर, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। नजीमाबाद से पहले सांसद रहे, लोकप्रिय नेता हैं, श्री कुंवर भारतेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। बहुत ही सज्जन और सरल व्यक्तित्व है। नगीना से डॉक्टर यशवंत को पार्टी ने एससी सीट, रिजर्व सीट है यहाँ से, तो डॉक्टर यशवंत को दिया है पार्टी ने प्रत्याशी। बरहापुर से श्री सुशांत सिंह चुनाव लड़ेंगे। धामपुर से श्री अशोक कुमार राणा यह चुनाव लड़ेंगे। नरहौड, यह यहाँ से श्री ओम कुमार पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बिजनौर से श्रीमती सुची मौसम चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। चांदपुर श्रीमती कमलेश सैनी केंद्रीय चुनाव समिति ने आपको प्रत्याशी बनाया है। नूरपुर से श्री सीपी सिंह प्रत्याशी होंगे। कांट से श्री राजेश कुमार चुन्नू, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। मुरादाबाद देहात से श्री कृष्णकांत मिश्रा, केंद्रीय चुनाव समिति ने इनको प्रत्याशी बनाया है। मुरादाबाद नगर से श्री रितेश गुप्ता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। कुंदरकी से श्री कमल प्रजापति जी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे। बेल्लारी से श्री परमेश्वर लाल सैनी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। चंदौसी से अभी योगी सरकार में मंत्री और बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व वाली ऐसे श्रीमती गुलाबो देवी पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगी। असमौली से श्री हरेंद्र सिंह रिंकू पार्टी के प्रत्याशी। संबल से श्री राजेश सिंघल। चमरौवा से श्री मोहन कुमार लोधी। बिलासपुर से श्री बलदेव सिंह औलख। रामपुर से श्री आकाश सक्सेना। मिलक से श्रीमती राजबाला। धनौरा से पार्टी के प्रत्याशी श्री राजीव तरारा। नौगांव से श्री देवेंद्र नागपाल। अमरोहा से श्री राम सिंह सैनी। हसनपुर से श्री महेंद्र सिंह खड़गवंशी। गुन्नौर से श्री अजीत कुमार राजू यादव। बिसौली से श्री कुशाग्र सागर। सहसवान से श्री डीके भरद्वाज। बिलसी से लोकप्रिय कार्यकर्ता श्री हरीश साक्य को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बदायूं से अभी मंत्री योगी सरकार में श्री महेश गुप्ता को यह प्रत्याशी होंगे। शेखपुर से श्री धर्मेंद्र साक्य। दातागंज से श्री राजीव सिंह बब्बू भैया। मीरगंज से डॉक्टर DC वर्मा। नवाबगंज से डॉक्टर MP.R. गंगवार। फरीदपुर से डॉक्टर श्याम बिहारी लाल। बिथनी चैनपुर से डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। बरेली से डॉक्टर अरुण सक्सेना। बरेली कैंट से श्री संजीव अग्रवाल। आंवला से श्री धर्मपाल सिंह। कटरा से श्री वीर विक्रम सिंह। पुआया से
श्री चेतराम पासी शाहजहाँपुर से भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और योगी सरकार में मंत्री, विद्वान व्यक्ति, ऐसे श्री सुरेश खन्ना को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने वहाँ से प्रत्याशी बनाया है। इस प्रकार से यह मैंने आप सबके समक्ष दूसरे तीसरे पहले और दूसरे फेज का नाम आपके समक्ष पढ़ा और बाकी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने 2 नामों पे आपको घोषणा की है। एक कोई आप लोगों के प्रश्न हो? 1 मिनट। रविंदर जी 1 मिनट भाई, रविंदर जी। मित्रों, आज हमने जैसे 107 प्रत्याशी घोषणा किए, उसमें सिटिंग एमएलए 83 थे। हमने उसमें से 63 सिटिंग एमएलए को रिपीट किया है। हमने 20 स्थानों में उन मित्रों को अन्य कामों में एंगेज करने की तय किया है, 20 स्थानों पे बदला है, यानी लगभग घोषणा की 20% हम लोगों ने परिवर्तन अभी तक हो पाई है। पायल जी। और उसमें नया कैंडिडेट 21 नए प्रत्याशी हम लोगों ने युवा, महिला, डॉक्टर, समाज जीवन की अच्छे गुणवत्ता रखने वाले मित्रों को 21 नए प्रत्याशियों को हमने लाया है। पायल जी। आप भी तो करोगे कुछ। मैंने जब कह रहा हूं जिम्मेवारी के साथ, सबके विकास, सबकी विश्वास वाली सरकार, सर्वस्पर्शी सरकार, मैं उसको जब कह रहा हूं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। थोड़ा आप भी कुछ होमवर्क कर लो, आप सब आपके सामने है। देवेंद्र प्राशर। बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के लिए 107 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और इनमें से 63 ऐसे जो सिटिंग विधायक हैं। दिल्ली से मेरी सहयोगी और न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, लगभग 60% नामों को एक बार फिर से मौका दिया गया है। 21 नाम ऐसे जो युवा हैं, जिनमें महिला हैं, जिनमें उद्योगपति या फिर कहें कि बाकी लोग शामिल हैं। इस लिस्ट को देखने के बाद क्या कुछ आपका पॉलिटिकल एनालिसिस? और अभी तक खबर यह थी कि योगी आदित्यनाथ शायद अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, वो गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ रहे हैं, उस शहर से जहां से वो लगातार सांसद रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये बड़ी रणनीति में बदलाव, विजेंद्र, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियां शुरू हुई और उसके बाद उस स्तर पर पहुंचे, देखिए 3 ऐसे मौके थे जहां पर एनालिसिस हुआ। पहला, स्टेट जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने एक एनालिसिस टीम बनाई और ये देखा कि एक तो विधायक, एग्जिस्टिंग विधायक, दूसरे हारे हुए वो प्रत्याशी और तीसरे मंत्री, इन चारों में से ये देखा जा रहा था कि किसको टिकट दी जाए, किसको नहीं दी जाए। तो एक स्तर पे तो एनालिसिस हो रहा था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरे स्तर पे एनालिसिस हुआ था केंद्र की तरफ से कि केंद्र की अपनी टीम लगी हुई थी, और तीसरा एनालिसिस हो रहा था गुजरात से आई हुई टीम का, जो खुद का अमित शाह का एनालिसिस होता है, जो वो हर राज्य में कराते हैं। तो सबसे चौंकाने वाली बात है कि केंद्र और अमित शाह की जो गुजरात से आई हुई टीम थी, वो सबका एनालिसिस ये था कि 120 से ज्यादा टिकट काटी जाएगी। और सबसे पहले तो ये था कि अगर 100% में से 50 से ज्यादा प्रतिशत टिकट काटनी चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग मंत्री भी हार रहे हैं। और आपको बता दें कि जितने भी अभी फिलहाल जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं या जा चुके हैं, और जो मंत्री दारा सिंह की बात करें, धर्म, इन तमाम लोगों की बात करें, वो या तो अपनी सीट बदलना चाहते थे या वो अपने बेटे को भी प्रत्याशी बनाना चाहते थे, और इस शर्त और विशर्त के चक्कर में उन्होंने पार्टी बदल ली। अब आपको बता दें कि तय ये हुआ था कि 50% से ज्यादा टिकट काटी जाए, लेकिन फिर जब ये पार्टी छोड़ने का, बिल्कुल अदिति, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ यूपी से सहयोगी ज्ञानेंद्र शुक्ला भी जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है पहले और दूसरे चरण के लिए। इस लिस्ट को पॉलिटिकली आप किस तरीके से एनालिसिस करते हैं?
देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के ये जो 2 चरण है, पहले चरण में 58 है, उनमें से 57 सीटों के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और दूसरे चरण में जो 55 है, उनमें से 48 सीटों की जो घोषणाएं की गई नामों की। तो उनमें से तमाम नाम पहले से भी एक तरीके से कहा जा रहा था कि जिनको लेकर था कि माना जा रहा था कि इनको टिकट मिलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कुछ वहां की स्थिति थी कि वो कहां से लड़ेंगे। उनके लिए अयोध्या भी चर्चा हो रही थी और गोरखपुर के लिए, क्योंकि वो तो उनका गढ़ ही रहा है, तो अब ये साफ हो गई है तस्वीर कि वो गोरखपुर से लड़ेंगे। उसके अलावा बाकी जो उनके ज्यादातर, क्योंकि इन दोनों चरणों में जो सिटिंग एमएलए हैं, जो विधायक रहे हैं, वो पहले से ही बीजेपी के ही उसमें से रहे। जो लोग अब पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उनकी जगह जरूर कुछ उसमें बदलाव किया गया है। जैसे रालोद से यहाँ पर सहन सिंह रमाला थे, वो रालोद से जीते थे लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। अब उन्हें छपरौली से उन्हें टिकट दे दिया गया। इसके अलावा नंदकिशोर गुर्जर लूनी से थे, उनका नाम पहले से ही तय माना जा रहा था। इसके अलावा पंकज सिंह भी हैं जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं। सुरेश राणा मंत्री हैं कैबिनेट, थाना भवन उनको वहां से दिया गया है। मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो माना जा रहा था पहले से ही, चूंकि सिटिंग एमएलए थे, और एक चर्चा ये भी हो रही थी कि कई सारे सिटिंग एमएलए के टिकट कटेंगे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि शायद उससे कुछ परहेज करेंगे। अभी जो नाम जारी हुए हैं फिलहाल के लिए, उनमें से कई नाम वही हैं जो पहले से उनके सिटिंग विधायक रहे हैं या फिर बाद के दौर में लेकिन ज्ञानेंद्र, इन टिकटों के बंटवारे के दौरान भी 20 विधायक ऐसे हैं, सिटिंग विधायक, जिनका पत्ता काट दिया गया है। बिल्कुल, और ये लेकिन ये अब क्योंकि बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरू होगी पहले चरण में, और ये वो सारी सीट्स रही हैं जहां पर पिछली बार एक तरीके से 80% से ज्यादा 90% के करीब जो सीटें थी वो बीजेपी के खाते में थी। अब बीजेपी खेमे की यही कोशिश है कि जो रालोद के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी एक पूरी कूटनीति रच रही है, एक व्यू रचना की है, उसकी काट कैसे की जाए, और इसी वजह से ये पहली झलक दिखाई दी है बीजेपी की इस लिस्ट में। जी, और अब ये ठीक है ज्ञानेंद्र, अब हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी जुड़ गए हैं। सुधांशु माथुर जी, पहले और दूसरे चरण की लिस्ट जारी की गई। पहली तस्वीर तो योगी को लेकर साफ हो गई कि वह अयोध्या की जगह अपनी परंपरागत सीट, जिसे उनका गढ़ कहते हैं, गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ 20 विधायकों की, सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए हैं। क्या बीजेपी इसके जरिए संदेश दे रही है कि वो विनिंग कैंडिडेट के साथ वापस जा रही है, या जिस तरीके से उथल पुथल हुई, अभी लोग पार्टी छोड़कर गए, नेता पार्टी छोड़कर गए, उस वजह से इसमें कटौती कम की गई है? देखिए, एक चीज तो बहुत साफ है कि जब चुनाव की कवायद चालू हुई, हालांकि ज्ञानेंद्र खुद इस समय मेरे साथ लाइव जुड़े हुए, और ज्ञानेंद्र बहुत बढ़िया विश्लेषण करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति का, तो मेरी बात से ज्ञानेंद्र भी सहमत होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2.5 साल पहले ही उत्तर प्रदेश की जो चुनावी रणनीति उस पर काम करना शुरू कर दिया था। और एक समय ये माना जा रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में विधायकों के टिकट काटेगी। तो वो सारी ही संभावनाएं उस समय भी हमने इसलिए उसको निर्भूल साबित कर दी थी, क्योंकि आप जो विनिंग जो कॉम्बिनेशन होता उससे हटकर आप कभी भी नए किसी व्यक्ति के ऊपर जो है वो आप दाव नहीं लगा सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल उत्तर प्रदेश के अंदर राज किया, और उसके बाद अगर हम ये कहें कि 312 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीती, सहयोगियों के साथ 325 सीटें जीती, तो भारतीय जनता पार्टी 50% लोगों के टिकट काट देगी जैसे की खबरें थी, तो वो बात बिल्कुल भी सही नहीं थी। और आज जो पहले 2 चरण की जो लिस्ट सामने आई है, उसके अंदर सिर्फ जो है वो उन लोगों के टिकट कटे हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस 0 थी, यानी कि जो जनता के बीच में ना तो केंद्र सरकार की ना राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं या जो उसकी साख है उसको बना के रखे, बल्कि जिनके ऊपर काम नहीं करने के आरोप लगे, जनता के बीच में नहीं जाने के आरोप लगे, उन लोगों के टिकट काटे गए हैं। नंबर दूसरी चीज, अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश से चालू होते तो मेरठ जो है वो मंडल है, काफी महत्वपूर्ण जो शहर है वो मेरठ माना जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। वहां पर एक सबसे चौंकाने वाला जो टिकट दिया गया है वो कमल दत्त शर्मा को दिया गया है। कमल दत्त शर्मा आज से कुछ साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे
वाजपेयी जी, उनके ये सबसे करीबी होते थे। और जिस तरह से वाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद साइडलाइन किया और ये माना जा रहा था कि उनकी अब भारतीय जनता पार्टी में शायद जो है वो बेहतर स्थिति नहीं होगी। हालांकि अभी कुछ दिन पहले उनको किसी एक कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। उनके ही व्यक्ति को टिकट देना सबसे चौंकाने वाला जो है वो बात है, क्योंकि कमल दत्त शर्मा, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जुझारू कार्यकर्ता लक्ष्मीकांत वाजपेयी बने हुए थे। तो इसका मतलब यह है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर टिकट बंटवारे में कहीं न कहीं लक्ष्मीकांत वाजपेयी की भी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे जो मंत्री थे उनको लगभग रिपीट किया है। जो विनिंग कॉम्बिनेशन में जो विधायक थे उनको सबको रिपीट किया है। जातिगत समीकरणों को पूरा साधा गया है। लेकिन इस चीज का भी बेहतर तरीके से ध्यान रखा गया है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो छोटे छोटे दल है उनसे जो कॉम्बिनेशन किया है, उस कॉम्बिनेशन पर भारतीय जनता पार्टी कैसे जो है पार पाए, इसका भी जो है वो सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती, जो मैं बार बार कह रहा हूँ विजेंद्र, वो यही चुनौती है कि वो एंटी इनकम्बेंसी को किस तरह से डैमेज कंट्रोल करेगी। और नंबर 2, हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिन विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया वो दूध के धुले में है। हो सकता है कि उन पर भी कोई ना कोई आरोप रहे हो या जनता की कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी नाराजगी रही हो। तो अब दोहरी जो है वो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पे है कि एक तो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को रोकना, और नंबर 2 जो व्यक्तिगत विधायकों की जो अपने क्षेत्र के अंदर अगर कहीं भी लोगों से नाराजगी हुई होगी तो उसको दूर करना। तो भारतीय जनता पार्टी को के लिए राह आसान नहीं है जितनी राह जो है वो आसान बताई जा रही थी। हाँ, पहले 2 चरण के जो टिकट डिक्लेयर हुए हैं उसमें ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा संतुलन बनाने की कोशिश की है, यानी कि तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर रखने की कोशिश की है। अब ये आने वाले समय में जब ये जो उम्मीदवार है जनता के बीच में जाएंगे, जनता को कितना कन्विंस कर पाते हैं और जनता इनको कितना समर्थन दे पाती है, ये आने वाले 10 मार्च को ही जो है साफ हो पाएगा। विजेंद्र जी बिल्कुल। सुधांशु जी, आपने कहा बीजेपी की राह आसान नहीं, सवाल योगी की राह को लेकर है। क्या आपको लग रहा है कि योगी का गोरखपुर शहर से विधानसभा के चुनाव में आना, इसके कारण यह है कि योगी गोरखपुर में अपनी पकड़ को कमजोर नहीं करना चाहते, या उनको लग रहा है कि अयोध्या में उनकी पकड़ उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी वहां के सिटिंग विधायक है और इसलिए घूम फिरकर वापस गोरखपुर आना पड़ा? देखिए, इसको आप इस तरीके से देखिए कि जो योगी आदित्यनाथ है उनका मूल जो क्षेत्र है वो गोरखपुर है। वो गोरखपुर से लगातार सांसद रहे, गोरखपुर में ही गोरखपीठ है। ठीक है सुधांशु जी, आपको रोकना चाहेंगे।